पंजाब में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री देश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम घोषित हो जाता है। हर एक पार्टियों की ओर से पूरा जोर लगाया जाता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की ओर से भरपूर उल्लास के साथ चुनाव प्रचार किया जाता है और अपेक्षित चुनाव परिणाम की अपेक्षा भी रखी जाती है। परंतु जनता जनार्दन जहां जज की भूमिका में होते हैं, वहां एक मजबूत विपक्ष भी लेकर आते हैं और एनडीए गठबंधन को पूरी मेजोरिटी भी सरकार बनाने के लिए देते हैं। मुझे यहाँ एक लाइन याद आती है। वो लाइन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। पंजाब में मेरे साथ हैं एनसीएससी के पूर्व राष्ट्रीय चेयरमैन और इनसे मैं बात करूंगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। सर, कैसे देखते हैं इन चीजों को कि भाजपा पंजाब में इस वक्त खाता नहीं खोल पाई? इस चीज का हमें दुख बहुत है। ये पंजाब में हमेशा यहाँ पे हमारी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा और मंत्री पद भी मिलते रहे, और इस बार ऐसा नहीं हो पाया। क्या कमियां रही वो अलग बात है, क्योंकि जो जनता जनार्दन का जो फैसला है या उनका आशीर्वाद जो फतवा है उसको सर आंखों पर है और उसको स्वीकार करते हैं, और अपनी कमियों को कहाँ कमियां रही उनको जरूर देखकर दुरुस्त करने की जरूरत होती है। उसमें हम अपना काम करें। आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा, तो वहां आप पंजाब की आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि पंजाब के ग्राउंड जीरो पर अक्सर आपको कार्यकर्ताओं से मिलते हुए देखा जाता है, कार्यकर्ताओं के साथ विचरते हुए बैठ के करते हुए देखा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ की नब्ज का पता है कि नब्ज कैसे टटोलना है और क्या कुछ फीडबैक जो है वो केंद्र तक लेकर जाना है। देखिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाई चिंतन बैठक भी होगी, आत्ममंथन भी होगा, ये सब चीजें होंगी, और उसमें हाईकमांड को अपनी जो रिपोर्ट भी होगी, उनके पास भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी, उनके आधार पर भी जो भी आगे भविष्य के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वो जो बनेगी उस पर काम करेंगे। ये पंजाब की बात रही। सर, एनडीए 1962 के बाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी पार्टी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और तीसरी बार वो सरकार बनाने जा रहे हों। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 1962 के बाद ऐसा एक इतिहास द्वारा लिखा जाएगा। कितना गौरवान्वित इस मौके पर आप एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक नेता होते हुए महसूस करते हैं? देखिए, ये गर्व की बात है कि देश की जनता ने, जहां पंजाब में हमें कुछ अच्छे नतीजे नहीं मिले, वहीं देश में भी चाहे पिछले से कम सही मगर इस बार एनडीए की सरकार तो बनाई। इस चीज की खुशी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री देश में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चीज को हमें खुशी भी है और गर्व भी है, और ये भी कहेंगे कि भाई जो बाकी काम 2 टर्म में अभी रह गए, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ इस देश के लिए सोच के रखा है, बहुत कुछ उनकी आशाएं लोगों के लिए, और देश ने भी उनके ऊपर बहुत सारी आशाएं लगाई हुई, और आशा करता हूं कि भगवान उनको इतनी शक्ति देगा कि वो सारी वो जो है कार्यक्रम पूरे कर सके। और जैसे कि पहले भी उन्होंने जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए, कहीं बात करें आवास योजना थी, उनके घर में कनेक्शन देने के लिए उजला जो है वो भी योजना थी, बल्ब लगाने के लिए, घर में नल हो, नल में जल हो। और हर घर में गैस का कनेक्शन हो, आयुष्मान की योजना की हर व्यक्ति को, जरूरतमंद को उनके स्वास्थ्य की जो हो पूरी हो।
चाहे वो छोटा कारोबार हो उनके लिए भी, रेहड़ी फड़ी के लिए भी योजनाएं शुरू की। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने हर तबके के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। और अभी समाज को उन गरीबी रेखा से, जैसे 25 करोड़ लोगों को आगे इससे गरीबी रेखा से ऊपर किया, उनका जीवन शैली ऊपर बढ़ाई है। तो ऐसे ही अभी और भी बहुत सारे काम बाकी रहते हैं और भगवान उनको इतनी शक्ति भी दे। और देश की आशाएं हैं कि इन सब में आगे बढ़े और देश का सम्मान, जैसे पूरी दुनिया में एक भारत का परचम बड़े जो फहराया है और आज पूरी दुनिया में भारत का सम्मान है, उसको और आगे बढ़ाएं। और जैसे कि देश की शक्ति के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में, चाहे वो हम अपने स्पेस में जैसे हमने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें हर वर्ग में उनका कीर्तिमान स्थापित हो। औद्योगिक क्रांति आई, पहले अर्थव्यवस्था को 5वें पे लाए, अब 3रे पे आए। इन सब के लिए जो हमारी दुआएं उनके लिए हैं और देश को उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं, आशाएं हैं। कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है सर। मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ के लोगों का धन्यवाद आप कैसे करेंगे? धन्यवाद तो मैं पूरे देशवासियों को जी नहीं, एक तरफा लोगों ने चुन लिया है आपके पार्टी की पॉलिसी को, आपकी विचारधारा को मोहर दिया है उन्होंने। मैंने भी वही कह रहा हूँ कि धन्यवाद हम पूरे देशवासियों को, जिसने एक वोट दी है, चाहे वहां से हमारा कैंडिडेट नहीं भी जीता हो तब भी उनको भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब हम जानते हैं तो पूरे देशवासियों को धन्यवाद कहते हैं। हाँ, जिन प्रदेशों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा है, उन सब के लिए निसंदेह कि उनका धन्यवाद बनता है कि उन्होंने अपनी उन कारगुजारियों को, मोदी जी के कामों को जो है दिल में बसा के रखा है और उनको श्रेय भी दिया है, उनका एहसान। उनको लगता है कि भाई मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारी आशाएं उन्होंने रखी हैं, इसलिए उन्होंने कहा जो है अपना वोट जो है कहीं दूसरी तरफ। हाँ, कई बहुत सारे लोग दूसरे गुमराहकुन प्रचार में भी आते हैं जी, और इसमें कोई, मगर धन्यवाद जब करते पूरे देशवासियों का हम धन्यवाद करेंगे। जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया वो अलग बात होती है, मगर क्योंकि ये 3री बार प्रधानमंत्री बनकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए गर्व। अगर मैं बात करूं सर, दोबारा आपको मैं होशियारपुर लेकर आता हूं। होशियारपुर के अंदर, क्योंकि मैं इस वक्त होशियारपुर में हूं, और होशियारपुर लोकसभा उस वक्त चर्चा में आ गई जब टिकट आपकी काटी गई और उसके बाद टिकट जब अन्य को दिया जाता है तो ये लोगों के अंदर चर्चा बनकर आ जाती है कि सांपला जी होते तो कंपटीशन ना होता, एक तरफा जीत तय होती। आज आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर एक सीट भी भाजपा नहीं ले पाई, तो क्या कहीं ना कहीं दुख होता है सर? देखिए, जब हाईकमांड फैसला करता है कि सिपाही के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके अपने जो है अधिकारियों का जो फैसला है उसको स्वीकार करें, और उस स्वीकार तो हमने भी उसी तरह से स्वीकार किया और जो भी उन्होंने सोच समझ के फैसला किया वो ठीक ही किया हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि लोगों ने जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए था वो शायद उसमें वो बात नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। इस चीज का दुख भी है, ये सीट लूज नहीं होनी चाहिए थी। क्या कारण रहे वो अलग बात है जी, मगर अगर जीतते तो हमें ज्यादा खुशी होती। अंत में सर मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि अब नई सरकार बनाने जो आप जा रहे हैं, नई ऊर्जा के साथ जब मोदी सरकार 3.0 में दोबारा काम करेंगी, तो क्या कुछ नई जो चीजों को छूने की और तमन्ना होगी? क्योंकि 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर जो चल रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ऐसे अन्य क्या कुछ लक्ष्य और होंगे? तो मैंने कहा ना कि ये सब लक्ष्य की पूर्ति, जब हम देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे लाने की बात करते हैं तो उसमें अर्थव्यवस्था सिर्फ एक काम से नहीं होती, उसमें बहुत सारी क्रांतियां जो लानी पड़ती हैं। देश में औद्योगिक क्रांति भी आनी चाहिए और हर एक का जीवन का स्तर भी, एक लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य शक्ति में हो, चाहे स्पेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की ओर देखें, चाहे हम रेल सेवाओं के लिए, चाहे हम एविएशन के हवाई जहाज की सेवाएं और समुद्री मार्ग, ये सब देखें। और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि उद्योग होगा
तो उद्योग बनेगा तो उसके लिए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, ये सब चाहिए। तो उद्योग होगा तो ये करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा। तो इन सब चीज़ों से जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तभी हम 5 ट्रिलियन जो है जी अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी में हम जा पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में हमें सर्वांगीण विकास, संपूर्ण व सर्वांगीण विकास करने की जरूरत है। देखिए, सीटें भले ना पंजाब में ला पाए हों, पर वोटिंग प्रतिशत का एक बार आकलन भाजपा ने कर लिया है। एक बड़ी जो लीड है वोटिंग प्रतिशत में वो आपकी पार्टी ने हासिल की है। तो बढ़ते वोट प्रतिशत को आप कैसे देखते हैं पंजाब के अंदर? देखिए, पहले हम अकाली दल के साथ मिलकर चलते थे जी, तो इसलिए हम 3 सीटों पे 20% पे ही ज्यादा काम करते थे, 3 सीटें हमारे पास मिलती थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंट क्या है क्या नहीं उस पर नहीं जा पाते थे। मगर इस बार हमने पहली बार लोकसभा का चुनाव जो है अकाली दल के साथ ना लड़के अकेले अलग अलग लड़ा है। और यहाँ पर हमें वो देख के भी हैरानी हुई कि वो सीटें जहाँ पर हमारा अकाली दल के साथ हमें ये कहते थे कि आपका वहाँ पे कुछ नहीं है, और आज जो वहाँ पे लगता है कि अकाली दल का वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि वो चौथे नंबर पे आए। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे आनंदपुर साहब है, लुधियाना हम कभी नहीं लड़े थे, जलंधर हम कभी नहीं लड़े थे, ये सब सीटें जो हैं अकाली दल, फिरोजपुर है, फिरोजपुर नहीं लड़े थे। यानी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि अगर हम वोट शेयर देखें तो अकाली दल से कहीं ज्यादा है जी। और जबकि वो 80% पे लड़ रहे थे, हम 20% पे। मगर जब हम बाहर निकले हैं तो ये एक फर्क देखने को जरूर मिला है और इससे कार्यकर्ता उत्साहित भी है। हाँ, और लगता है कि बहुत बड़ा है आसमान भविष्य में और बहुत सारी संभावनाओं के लिए ये रास्ता खुला है। 2027 की तैयारियां शुरू हो जाएगी अब। ये देखिए, ये तो तैयारी तो हमारा कार्यकर्ता तो उसी दिन से शुरू करता है जब से एक बार चुनाव खत्म होता है। तो अगर तो आप कहेंगे कि 2027 की क्या, मैं तो क्या कि आज 24 का चुनाव खत्म हुआ तो 29 की तैयारियां भी मोदी जी शुरू कर देते हैं जी। तो इसलिए ये तो जब से ये तो जो कार्यकर्ता राजनीति में लगे होते कार्यकर्ता, वो तो हमेशा इस दृष्टि से ही काम करते हैं कि भविष्य में आगे क्या करना है। ये एक पीरियड खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पीरियड के लिए काम करेंगे, उसमें 27 भी है, 29 भी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।